कहानी वरुण की एक ऐसा आदमी जो हर किसी की मदद करता है, चाहे सामने वाला इंसान हो, गधा, लेकिन हर बार उसके अच्छे काम का बदला मिलता है। तानों, ठहाकों और बेइज्जती शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। एक सीधा, सादा, भोला, भाला आदमी था जो किसी का भी दुख देख लेता तो खुद को रोक नहीं पाता, मदद के लिए दौड़ पड़ता। मोहल्ले के लोगों के लिए वो एक चलता फिरता हेल्पलाइन सेंटर था जो ना कभी ना कहता और ना ही कभी बदले में कुछ लोग उसे फ्री का नौकर और भोलू अंकल जैसे नामों से चिढ़ाया करते थे। एक बार मोहल्ले में कद्दू की सब्जी बंटी तो हरिया को बुलाया गया कि बांट दे। वो खुश होकर निकल पड़ा एक एक घर में सब्जी देने, लेकिन उसे देखकर लोग ऐसे रिएक्शन दे रहे थे जैसे उसने थाली में सब्जी नहीं मोजे रख दिए हों। अबे तेरी शक्ल खुद कद्दू जैसी है, मम्मी मम्मी देखो कद्दू आया। वरुण बाहर से मुस्कुराता रहा लेकिन अंदर से उसका दिल पिघलती मोमबत्ती जैसा टपकता रहा। अगले दिन शर्मा जी की स्कूटर बंद हुई तो वरुण धक्का मारने दौड़ा, पर जैसे ही स्कूटर स्टार्ट का गुब्बार उसके चेहरे पर ऐसा फूटा जैसे किसी ने उस पर रंगीन पटाखे फोड़ दिए हों। और ऊपर से शर्मा जी बोले, वाह बेटा, अब तू ट्रैफिक पुलिस को भी डर गया। फिर भी चुप रहा। उसके दिल में फिर भी आशा की एक लौ जल रही थी। उसी दिन शाम को वो अपने टूटे मन को ले गया प्याले में प्यार रेस्टोरेंट। सोचा अकेले बैठकर कुछ अच्छा मीठा खा लूंगा ताकि जिंदगी कम से कम चाय की शक्कर जैसी लगे। रेस्टोरेंट में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी गुलाबी सूट में बैठी, हंसी में रसगुल्ले सी लहराते हुए जैसे हवा खुद म्यूजिक बजा रही हो। हरिया की धड़कनें बढ़ गईं, पसीना वैसे बहने लगा जैसे उसके शरीर ने एसी से इस्तीफा दे दिया हो। वो डरते डरते बोला, माफ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकी? ने मुस्कुराकर इजाजत दी और हरिया को ऐसा लगा जैसे किसी परी ने इंसानियत पर भरोसा लौटा दिया हो। बातें शुरू हुई, नाम, शौक, पसंदीदा सब्जी, कुछ इतना सरल और मधुर लग रहा था जैसे कोई पुरानी रोमांटिक फिल्म चल रही। तभी लड़की हौसी और उस हौसी के बीच हरिया की आंखें एक जगह अटक गईं। उसके दांतों के बीच में एक गोल खिड़की थी। हाँ, सचमुच की खिड़की, गोल, चमकती हुई, एकदम जैसे किसी भूतिया महल की दीवार। हरिया का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी बच्चे ने उसके कान में हॉरर मूवी का ट्रेलर चला दिया हो। बस ये खिड़की तो पक्का किसी रहस्य को छुपा रही है, या कहीं ये लड़की कोई एलियन तो नहीं? वो घबराया भी और उत्साहित भी, और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, वो आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, पर वो बीच में जो, क्या वो? ने खिलखिलाकर जवाब दिया, अरे वो मेरी सीक्रेट। कुछ समझ नहीं पाया। वो तो सोच रहा था कि शायद दांत टूट गया होगा या पान चबाते वक्त कोई हादसा हो गया होगा, लेकिन लड़की की इस बात ने उसे और उलझा दिया। सीक्रेट ने दोहराया, जैसे किसी आईटी ऑफिस में घुसते ही पहला सवाल पूछा जाता है, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? लड़की बोली, हाँ, बचपन में जब मेरे दांत टूटे तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, इसमें से तुम्हारे जीवन में रोशनी आएगी। तब से मैंने इस खिड़की को अपना लक मान लिया है। वरुण के मन में हजारों बकरियां दौड़ पड़ी, दांतों में खिड़की और क्या नया चलन है। पर लड़की की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर उसे अपना ही आत्मसम्मान छुट्टी पर गया हुआ लगा। तभी वेटर आया और लड़की ने ऑर्डर दिया, एक मिक्स वेज, कम मिर्ची, एक स्वीट कॉर्न। जी के लिए जो वो चाहे। वरुण ने थाली की तरफ देखा और धीरे से बोला, जी बस जो आपके साथ हो जाए है, और फिर खुद ही अपनी बात पर शर्मा गया। रेस्टोरेंट की रोशनी हल्की थी, माहौल, और वरुण पहली बार जिंदगी में किसी के साथ बैठकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी किस्मत का बल्ब थोड़ी देर के लिए जल उठा हो। लेकिन तभी अचानक दरवाजे से एक आदमी घुसा जो बिल्कुल उस लड़की जैसा दिखता था, बस मूंछों और गुस्से का थोड़ा सा टॉपिंग लगा हुआ था। वो सीधा आया और लड़की से बोला, तुम यहाँ हो? ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ इस छोकरा के साथ बैठी हो? वरुण के दिमाग में डमरू बजने लगा। बाप रे, ये लड़की कहीं पहले से शादीशुदा तो नहीं, या फिर कोई गैंगस्टर की बहन खा रही हूँ? ये वरुण हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, समझते हैं। वरुण ने पहली बार किसी लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर ऐसा महसूस किया जैसे भगवान ने व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नाम टैग किया हो। भाई कुछ देर तक हरिया को पहाई सांपोर भाई ऐसा महसूस किया जैसे भगवान ने व्हाट्सएप ग्रुप में उसका नाम घूरता रहा। फिर बोला, ठीक है, पर तू ज्यादा मुस्कुरा मत, दांतों में खिड़की है। और वो चला गया। वरुण अभी भी उस मुस्कान और रहस्य में ही उलझा हुआ था, पर अंदर से उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी किस्मत की खिड़की खुलने लगी है। लेकिन ये खिड़की सिर्फ रोमांस और बड़े राज की तरफ भी इशारा कर रही थी, और उसकी अगली मुलाकात इस लड़की से कुछ ऐसा लेकर आने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। वाली शाम के बाद वरुण की जिंदगी अचानक से चटनी के ऊपर गुलाब जामुन जैसी हो गई, अजीब पर स्वादिष्ट। वो अब हर सुबह नहा धोकर बालों में तेल लगाकर शीशे में देखता और खुद से कहता, वरुण अब तू अकेला नहीं है,
तेरी जिंदगी में खिड़की वाली परी आई है। मोहल्ले वाले अब भी उसे ताना। वरुण अब तानों पर मुस्कुराता जैसे कोई क्रिकेटर बाउंसर पर चौका मार दे। लड़की का नाम था रोज की मुस्कान हर बार वरुण के दिल में ऐसा हलचल मचाती जैसे किसी खलिहान में बंदर घुस आए हों। वरुण और रूहानी की मुलाकातें अब लगातार होने लगी थीं। कभी मेला, कभी चाट की दुकान, तो कभी लाइब्रेरी जहां हरिया सिर्फ उसे देखने जाता। किताबें तो वो उल्टी पकड़े रहता, लेकिन हर बार जब रूहानी मुस्कुरा नजर खिड़की पर ही अटक जाती, वो गोल सा छेद जैसे कोई राज कह रहा हो। वरुण, इसमें झांको कुछ तो। दिन वरुण ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, रूहानी, ये जो तुम्हारे दांतों की खिड़की है, क्या ये सिर्फ सजावटी है या इसमें से कुछ आता जाता भी? रूहानी जोर से हंसी और बोली, कभी कभी इसमें से आइडिया निकलते हैं और कभी कभी बबल गम। को उसकी हंसी में एक हल्का झूठ दिखा, जैसे कोई चॉकलेट को देखकर बोले, मुझे मीठा पसंद नहीं। तभी एक दिन जब वो दोनों बर्फ के गोले खा रहे थे, रूहानी को छींक आई और वरुण ने देखा कि उस खिड़की में कुछ चमकदार सा अटका हुआ है, कुछ सिक्के जैसा, कुछ अलग। उसने तुरंत पूछा, ये बनी थोड़ा सकपकाई, फिर बोली, अरे वो तो मेरा टोटका है, लक के लिए। लेकिन वरुण का दिमाग अब शंका के गियर में फंस चुका था। उसी रात वरुण ने तय किया कि अब वो रूहानी की इस खिड़की का पूरा सच जानकर रहेगा, चाहे खिड़की के पीछे भूत हो, खजाना हो या कोई अलौकिक शक्ति। अगले दिन वो अचानक रूहानी के घर पर जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने खड़ी थी वही रूहानी, लेकिन उसके पीछे दीवार पर टंगी थी एक बड़ी सी तस्वीर, जिसमें ठीक उसी जैसी खिड़की, उसके दांतों में नहीं, उसके पूरे परिवार के मुंह में थी। सबके दांतों में वही गोल सी खिड़की। वरुण का दिमाग घूम गया, पेट में हलचल हुई जैसे किसी ने भेलपूरी में डायनामाइट मिला दी। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही रूहानी की माँ आकर बोली, अरे बेटा, अंदर आओ, खिड़की वाले हो या नहीं, हम सबके लिए दरवाजा खुला है। वरुण की टांगें कांप रही थीं, दिल दौड़ रहा में सवालों की झड़ी लग गई थी। ये क्या खिड़की वंश है? ये सब कौन लोग हैं? कहीं ये एलियनों का खुफिया कुल तो नहीं? और तभी अचानक पास आई, हमें तुम्हारी जरूरत है वरुण, तुम्हारा दिल साफ है और हमें ऐसे ही इंसान की तलाश थी। अब कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं थी, अब ये बन गई थी एक रहस्य, एक मिशन और एक ऐसी खिड़की का दरवाजा जिससे वरुण की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अब कहानी का माहौल तैयार है एपिसोड 2 के लिए, जहां रूहानी के परिवार और उस खिड़की के असली रहस्य का पर्दाफाश होगा और हरिया की मदद उसे एक नए रोल में ले जाएगी, हंसी और हैरानी के साथ। एपिसोड 2 के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।